इलेक्शन कमीशन तो उसी आरोप की जांच कर सकता है ना जो कुछ आप स्पेसिफिक बताओगे, जैसा आपने बेंगलुरु सेंट्रल का बताया, वो उसी का जवाब देगा ना, या महादेवपुरा या कौन। हाँ, वो इस बात का आरोप थोड़ी देगा कि राहुल गांधी मानते हैं 70 सीट पर चोरी होगी। सर देखिए, अभी इन दोनों ने, उन्होंने भी राहुल गांधी के स्किल की तारीफ की। इनका स्टेटमेंट अधूरा है, अभी आएगा पूरा। मैं पूरा ले लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं उसको फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था राहुल जी के, उसको 2-3 बार शायद वो बीच में कुछ डिसरप्शन हुआ, लेकिन उनके पूरे उसको पीपीटी बंद हो गई तो राहुल जी चुप हो गए थे ना बीच में, जैसे अंत होते होते अचानक से राष्ट्रगान बज गया। ये भी तो देखा ना आपने कि खत्म होने के पहले राष्ट्रगान बज गया, तो उन्होंने माइक रख के एक सच्चे भारतीय की तरह उन्होंने वो किया। लेकिन मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी का, जिसने भी ये पीपीटी बनाया या जिसने भी इस परमाणु बम को तय किया है, वो एक अच्छा रिसर्चर है आरती जी। हाँ, वही वो रिसर्चर इसलिए अच्छा है कि अगर आप पीएचडी करने जाते हो ना, तो पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करना होता है, और उसके बाद एक छोटे सैंपल साइज को मल्टीप्लाई करके उसको आप रिजल्ट के कंक्लूजन पे ले जाते हो। वो दरअसल इसी रिसर्च के दोष का शिकार हो गया है ये। क्योंकि उन्होंने एक छोटा सैंपल साइज लिया और उसके आधार पर बता दिया कि भैया अगर पूरे देश में अगर हेतु मदभूत बोलते हैं इसको हिंदी में, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, जैसे सिद्धू जी कहते हैं ना, अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं चाचा कहता। तो वही कि अगर इतने वोट पड़ गए होते, तो सवाल यही नहीं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी प्रक्रिया तय है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। हर आरोप पर चुनाव आयोग बोलता भी नहीं। आप याद करिए 19 जून को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 1-to-1 चिट्ठी लिख के जवाब दे दिया था। राहुल जी ने जब परमाणु बम की बात की, तो अभी 2 या 3 अगस्त को चुनाव आयोग ने 19 जून का चिट्ठी जारी किया उनको। तो चुनाव आयोग राजनीतिक दल नहीं है कि आपने आरोप लगा दिया, मैंने उसका जवाब दे दिया, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल कर ये कर्नाटक चुनाव आयोग का कहना कि ओथ पर दे दीजिए, हम जांच करेंगे, जवाब पर्याप्त है? यही जवाब है, पर्याप्त नहीं, जवाब ही यही है कि आप जितना भी शिकायत, ये तो नहीं कहा कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास जो आरोप है, इतना मोटा जो स्पाइरल बाइंडिंग है, राहुल जी दिखा रहे थे, उसको लेके आप चुनाव आयोग को अंडर ओथ दे दीजिए। और अंडर ओथ का मतलब है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, है ना? एफिडेविट भी मांगा, हलफनामे भी मांगा, हलफनामे पे आपको देना पड़ेगा, और उसमें एक लाइन भी लिखना पड़ेगा कि मैं जानता हूं कि अगर मैं गलत बता रहा हूं तो ये दंडनीय अपराध है। तो ये सब जानते हुए मेरी जो समझ कहती है, राहुल जी कभी चुनाव आयोग को नहीं देंगे। पूरे देश में इसको लेकर एक माहौल बनाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज राहुल जी ने परमाणु बम के मार्फत एक सेल्फ गोल कर लिया है, एक ऐसा सेल्फ गोल जो बिहार में एसआईआर के मुद्दे को कुंद कर देगा। नहीं, बट क्या राहुल गांधी एक शक पैदा करने में कामयाब हुए? समथिंग मे बी रॉन्ग। सौरभ, उन्होंने शक तो ज़रूर पैदा किया है, लेकिन मुझे लगता है वो आधा शक रह जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं देगी। और दूसरा ये कि इनफैक्ट जो वो कह रहे हैं, पूरा आर्ग्यूमेंट अगर आप देखेंगे, वही हम भी कह रहे थे कि भाई वोटर कार्ड बन रहे हैं ज़्यादा इस कंट्री में, कहीं पे नहीं है और कहीं पे ज़्यादा है। ये लगातार हम बोल रहे हैं, कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं, और उन्होंने आज वही सब्सटैंशिएट किया है। इसका मतलब ये भी है कि जहां जहां कांग्रेस जीती है, जिन जिन प्रदेशों में जीती है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे भी कांग्रेस को इस चीज का फायदा हुआ हो। राहुल गांधी, आपने ठीक कहा, मैं देख रहा हूं बहुत कई और सीनियर जर्नलिस्ट ने ये कहा है कि भाई ये तो हम मानते हैं और जानते हैं कि होता है ये चुनावों में, वोटर लिस्ट में बहुत कमियां हैं। ये कमियां हैं या चोरी है, डेलिबरेट है? उनका कहना है कि ये डेलिबरेट है, ये फर्जी लोग क्रिएट किए गए हैं, फर्जी वोटर क्रिएट किया गया है। अब देखिए ये सिद्ध हुआ क्या? ये तो इन्वेस्टिगेशन जब होगी और ऑफिशियल लेवल पे जब होगी, तभी हम साबित कर सकते हैं कि ये डेलिबरेट है, कि ये सिस्टम की जो कमजोरियां उसकी वजह से है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसमें लोगों की भी एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। मैं कई सारे लोगों को जानती हूं जिनका अपनी स्टेट जहां से वो आते हैं उनका वोटर कार्ड वहां पे है, और फिर वो कहीं ट्रांसफर लेके जाते हैं और वहां का भी वोटर कार्ड बनाते हैं, लेकिन सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, क्योंकि इनके ये मेरी जिम्मेदारी है मैम कि मुझे चुनाव आयोग इसीलिए मैंने कहा कि लोगों का भी कंट्रीब्यूशन। मैं सीधे और डायरेक्टली पूछ लेता हूं, इन दिस डे एंड एज क्या ये पॉसिबल है एक रूलिंग पार्टी
अब चुनाव आयोग जैसी बॉडी से एक सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर क्रिएट करा दे? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल संभव ही है, नहीं ये लाफिंग स्टॉक है ये। हाँ, ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो खामियां है और वो वोट डले भी हैं, उनका कहना है।